गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन मीन्स कार्य, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। इनके प्रबंधन के कार्य। देखिए प्रबंधन के कार्य है हमारे 5। ये कार्य कौन कौन से हैं देखिए। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये है हमारे 5 प्रकार के। पहला है हमारा प्लानिंग, दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड है हमारा स्टाफिंग, फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग, और फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा प्लानिंग यानी कि नियोजन, दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, तीसरा है हमारा स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, और फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, और फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हमारे डायरेक्टिंग के भी 4 पार्ट हैं। जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है इसके भी 4 पार्ट हैं। ठीक है, जो हमारा डायरेक्टिंग है इसके भी हमारे कितने हैं, 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट है हमारा सुपरविजन, दूसरा है हमारा कम्युनिकेशन, थर्ड है हमारा मोटिवेशन, डायरेक्टिंग के कितने पार्ट बताए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। कितने बताए, 4 पार्ट इसके द्वारा बताए हैं डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग के है सुपरविजन का मतलब है पर्यवेक्षण, देखरेख करना, कम्युनिकेशन का मतलब है हमारा संदेश वाहन करना, मोटिवेशन का मतलब है हमारा अभिप्रेरित करना, और लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व करना। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनका एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए प्लानिंग हमारा एक चैप्टर भी अलग से हमने किया है कि प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, प्लानिंग हमारा होता क्या है, तो देखो करेंगे कि यानी कि हमने जो किया है अभी कि हम प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग में हमारा होता है कि कुछ करने से पहले सोचना हमारा प्लानिंग होता है, यानी कि भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और व्हाट टू डू। तो ये सारी चीज़ें किसमें की जाती है, प्लानिंग में। ये हम हमारे प्लानिंग वाले चैप्टर में भी अच्छे से कर चुके हैं। अब होता है कि प्लानिंग में उनके जो फंक्शन है वो क्या क्या होते हैं। पहला हमने बताया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इनके उद्देश्य निर्धारित करना। अभी हमने बताया कि प्रत्येक कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 25% इंक्रीज से, तो ये क्या है इसका उद्देश्य। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस, दूसरा क्या है डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि अवधारणाएं निश्चित करना, सीमाएं निश्चित करना। ठीक है, उसके बाद देखो अवधारणाएं हमारे पास बहुत आती है। जैसे हमारे सामने जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उस ऑप्शन को हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो कोई किसी न किसी को बेस माना जाता है, कोई न कोई कंसेप्ट हमारे पास होता है। आगे है आइडेंटिफाई अल्टरनेट, यानी कि विकल्पों की पहचान करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी 10th पास करने के बाद हमारे पास ऑप्शन थे, एक था हमारा नॉन मेडिकल लेना, या फिर जो हमारा कॉमर्स या फिर आर्ट, ये 3 डिवीजन हमारे पास थे। तो इनमें से हमने एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव हमने करना था। तो ये थे हमारे पास आइडेंटिफाई अल्टरनेट, यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग।
इवेल्युएटिंग करेंगे किसका, अल्टरनेट का। इवेल्युएट का मतलब है मूल्यांकन करना, दोष जानना उसके, या जो भविष्य में जो हमारा एम है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने जो अल्टरनेट है उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में उनका अलग अलग अध्ययन करना, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में अलग से जानना, नॉन मेडिकल के बारे में अलग से, और आर्ट स्ट्रीम के बारे में अलग से जानना। ये क्या हो गया, उसका इवेल्युएट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, इवेल्युएट के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे एम के आधार पर होता है कि हमने भविष्य में करना क्या है। मान लीजिए आपको कोई डॉक्टर बनना है तो हम मेडिकल लेंगे, या कोई इंजीनियरिंग वगैरह करना है तो हम क्या करेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सीए बनना है या एमबीए करना है तो इस टाइप का अगर कोई एम उनका होता है तो उसी एम के अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करता है। ठीक है, उसके लास्ट में इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, इनके बेस्ट ऑप्शन उन्होंने चुनाव किया। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमने चुनाव किया था उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी कि उसको लागू किया। ठीक है, लागू किया, उसके लागू करने के बाद हम क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, समीक्षा, फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन, यानी कि हमने जो ऑप्शन चुनाव किया था वो हमारा सही है या नहीं है, इसकी समीक्षा हम करेंगे। और अगर हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठता तो हम अपनी प्लानिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट करियर। दूसरा हमारा जो करियर रहेगा वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। कौन सा रहेगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग का। तब तक आप ये देखेंगे। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन होता है हमारा। देखिए, सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाती है और उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए या उसको वास्तविकता में बदलने के लिए संगठन का एक ढांचा तैयार किया जाता है। यानी कि सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या इनका मैत्रीपूर्ण संयोजन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। क्योंकि देखो, नियोजन क्या होता है, केवल हमारे उद्देश्य को लिखता है, हमें बताता है, लेकिन उसको वास्तविकता में बदलने के लिए हमें कार्य का ढांचा तैयार करना पड़ता है, कार्य को अनेक वर्गों में बांटना पड़ता है। तो इसमें जो आएंगे वो आएंगे, पहले करेंगे हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा, आइडेंटिफाई द वर्क, या फिर हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि हमने कार्य का बंटवारा किया। ठीक है, कार्य का बंटवारा करने के बाद उस कार्य को हम क्या कर देंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में भेज देंगे, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन हम कर देंगे। विभागीकरण हमने कर दिया, पहले कार्य का बंटवारा किया, फिर उसका विभागीकरण कर दिया, फिर क्या करेंगे, कार्य को सौंप देंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इनके कार्य बंटवारा कर दिया, उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, विभागीकरण कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इनके प्रत्येक को अपना अपना कार्य सौंप दिया। तीसरा जो हमारा कार्य है वो है हमारा स्टाफिंग का, स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। देखो, नियुक्तिकरण का मतलब है कि जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, हमने क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू, ये सब डिसाइड करने के बाद हमने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। उस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया, यानी कि कार्य का बंटवारा किया। उसके बाद सभी जो कार्य हमने डिवाइड किए हैं, जैसे डिपार्टमेंट बनाए सभी के, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या अदर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनको सभी को कार्य सौंप दिया। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि उसको कार्य को सौंप दिया गया। थर्ड जो हमारा आता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है नियुक्तिकरण। देखिए, जब हम डिपार्टमेंट में काम सौंप देते हैं तो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता हमें होती है। तीसरा जो हमारा प्रबंध बताता है कि हमारा जो तीसरा कार्य कौन करेगा, वो ह्यूमन बीइंग ही वो उस कार्य को पूरा करेगा। इसके लिए व्यक्तियों की आवश्यकता क्या करनी पड़ेगी, तो इसमें पहले करेंगे कि व्यक्तियों की आवश्यकता का आंकलन करेंगे कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इसमें रिक्रूटमेंट हम निकालेंगे, क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे, क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट।
क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट हमने इसमें की है। रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती। भर्ती तो होती है, खुली भर्ती होती है, क्योंकि इसमें कितने भी लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है, ये एक पॉजिटिव हमारा होता है। अब देखो बहुत सारे व्यक्ति इसमें आते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, और उन एप्लीकेशंस में से सभी का एक एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इसमें किया जाता है, ठीक है। इनकी इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जांचने के बाद व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, प्लेसमेंट इनके कार्य पर लगाते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट ऑन ओरिएंटेशन, ठीक है, कार्य पर इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्टिव। फोर्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्टिव, यानी कि निर्देशन। निर्देशन का मतलब है जब भी हम किसी कर्मचारी को, नए व्यक्ति को कार्य पर लगाते हैं, उसको सीधे ऐसे तो काम पे नहीं लगा दिया जाता। पहले तो उसको कार्य के प्रति मार्गदर्शन किया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है और ये कैसे करना है। इनकी उसको गाइडलाइन तैयार करके दी जाती है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसके विचारों और भावनाओं को समझा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य दिया जाता है, यानी उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार ही उसको कार्य सौंपा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके भी 4 पार्ट हैं। जो डायरेक्टिव हमारा पॉइंट हमने बताया था, इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला हमने बताया था सुपरविजन। सुपर यानी कि पर्यवेक्षण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण, ठीक है। दूसरा है हमारा इसका डायरेक्टिव का दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन। अभी प्रेरणा जिसको बोलते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है इसका कम्युनिकेशन, और लीडरशिप भी इसका एक पॉइंट है, यानी कि इसको बोलते हैं नेतृत्व करना। कम्युनिकेशन का मतलब है संदेशवाहन। देखो इनके बारे में बताती हूँ कि हमारा सुपरविजन का मतलब है कि कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और जैसे उनके कार्य को देखना, जैसे कि हम क्लासेस में पढ़ाते हैं और प्रिंसिपल सर आते हैं राउंड पे, तो हमारे कार्य को सभी का निरीक्षण करता है, सुपरविजन करता है। तो इसी प्रकार हमारे कार्यस्थल पर भी, संस्था में भी ऐसा ही सुपरविजन किया जाता है। कर्मचारी के कार्य को देखा जाता है ध्यान से, ठीक है, उसको परखा जाता है। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कर्मचारी है, कर्मचारी को मोटिवेशन दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उसको पदोन्नत किया जाएगा, इनके प्रमोशन किया जाएगा या कोई बोनस दिया जाएगा, इसी टाइप से उनको प्रमोट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसको डिमोरलाइज भी किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, नहीं तो उनको निर्देश देते हैं। जब कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है, यानी कि उसके सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करता है ताकि वो उसके एम को अचीव कर सके। तो एक मोटिवेशन की एक ऐसी ताकत है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। संदेशवाहन का मतलब है कि देखो संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सभी में क्या होती है, बहुत सारे विचार और सुझाव आते रहते हैं। उन विचारों को, सुझाव को या फिर भावनाओं को आपस में क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, इनके तालमेल बिठाया जाए। उसमें उनके विचारों, जो भावनाएं होती हैं या सुझाव जो होते हैं, उनको एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और ये कार्य भी हमारा डायरेक्टिंग कार्य के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट में नेतृत्व का मतलब है उनका मार्गदर्शन करना, कि जब भी कोई नया कर्मचारी आता है उसको कार्य बताना, बीच बीच में अगर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को दूर करना। तो ये सारा किस में आता है, लीडरशिप में। लीडरशिप का मतलब है एक नेता। नेता वो होता है जो दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला रखता है, जैसा वो बोले वैसा वो दूसरे व्यक्ति करे, वो होती है इसमें नेतृत्व की अक्षमता या योग्यता, ठीक है। जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है हमारा कंट्रोलिंग का। देखिए सर्वप्रथम हमने निर्धारित किया था कि हमारी जो सेल इंक्रीज करनी है 25% हमने सेल इंक्रीज करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। क्या कर दिया हमने, स्टैंडर्ड का मतलब है परिमाप निर्धारित हमने कर दिया।
अब एक्चुअल में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए हमारा हमने डिसाइड किया था 25% और हुआ हमारा 15%। तो इसका मतलब है कि जो हमने निर्धारित किया था प्रभाव, एक्चुअल जो हमारा हुआ है वो कम हुआ है। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हमारा हुआ है वो कम हुआ है, या सेल जो हमारी हुई है वो कम हुई है। किन कारणों से हुई है ये कारण पता लगाएंगे और उन विचलन जो हमारे होते हैं, डाइवर्शन जो हमारे सामने आते हैं, उनकी खोज करेंगे। ये किन कारणों से हमारा जो सेल हुआ वो कम हुआ है। उसके बाद उसकी लगातार सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे ताकि जो डाइवर्शन हमारे सामने आए हैं, जो विचलन हमारे सामने आए हैं, उनको दूर किया जा सके, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई जो हमारे पास विचलन आते हैं, जो नकारात्मक कार्यवाही आती है वो हो न हो। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये जो हमने मैनेजमेंट के जो कार्य किए हैं वो किए हैं। पहला था हमारा प्लानिंग, दूसरा था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था हमारा स्टाफिंग, फोर्थ हमारा डायरेक्टिंग और फिफ्थ हमारा था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा सबसे बाद में इसलिए किया जाता है क्योंकि समीक्षा की जाती है इसमें पूरे कार्य की। ठीक है, ये एक निश्चित दिशा में यानी कि लगातार प्रोसेस इनकी होती है, कोई भी कार्य आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहले करते हैं, कंट्रोलिंग सबसे बाद में करते हैं, और जो बीच के कार्य है ये भी एक निश्चित सीक्वेंस में कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो हम स्टाफिंग पहले कर सकते, योजना बाद में बना लें, या फिर कंट्रोल पहले नहीं कर सकते कि योजना बाद में बनाए, इसलिए इसको एक निश्चित प्रक्रिया में चलना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। धन्यवाद।